हाँ तो दोस्त लोग कैसे हो आप सभी लोग। पिछले वाले वीडियो में मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना, आया ना, मजा आया, ठीक है, मजा आया। तो देख ही सकते हो, आ गए वापस अपन नंपाई के दूसरा पार्ट लेकर। मैंने सोचा कि यार अपने पहले पार्ट में तो अपन ने बताया ही नहीं कि लिस्ट और नंपाई एरे में क्या अंतर है। चलिए एक छोटा सा अंतर देख लेते अपन। मैंने क्या किया है, पाइथन का एरे बनाया है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। आउटपुट आपके स्क्रीन पर है। ओके, 1 2 3 1 2 3 रिपीटेशन हो रहा है इधर। वहीं पर मैं इसको नंपाई में बदल देता हूँ हिसाब, देख सकते हो। मैं इसको एनपी एरे में, नंपाई के एरे में बदल देता हूँ हिसाब। नंपाई के एरे में बदल दूंगा मैं इसको। और नंपाई के एरे में बदलने के बाद आप ये आउटपुट देख लेना, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हाँ तो आपका आउटपुट दिख रहा है। अरे भाई साहब, गर्दन नीचे कर लो थोड़ी, नीचे, हाँ हाँ नीचे की ओर, अरे हाँ नीचे, अरे नीचे देखो यार। जब चल रहे हो ना तो थोड़ा गर्दन को नीचे करके चलना चाहिए, क्या पता गिरे हुए पैसे मिल जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अब क्यों यूज करते हैं अपन, फंक्शंस पढ़ लेते हैं नंपाई के थोड़े, तो आपको समझ में आएगा अपन क्यों यूज करते हैं। तो अपन सबसे पहले जीरोस के बारे में पढ़ सकते हैं अपन क्या? ठीक है ना, मैं बताता हूँ आपको, जीरोस के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, एक फंक्शन होता है जीरोस। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक एरे बनाते हैं अपन जीरोस नाम का। ठीक है, जीरोस, जीरो से एक एरे एनपी डॉट जीरोस। तो मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है इधर। तो हमने क्या किया, एनपी लिया है, एनपी के अंदर क्या होता है, एक मेथड होता है जीरोस नाम का, डॉट लगाने के बाद जीरोस लगा देना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए ना? समझ गए होंगे, समझदार हो आप तो। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, इसके अंदर एक ट्यूपल, ठीक है, ट्यूपल के अंदर मैंने वैल्यूज दी है 3 और 4। हाँ तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार समझ नहीं आ रहा है भाई साहब मेरे को। समझो समझो। जो ट्यूपल के अंदर मैंने वैल्यू दी है ना, ये 2 4, तो ये जो है मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने बात की थी मैट्रिक्स मतलब 2D एरे बना रहा हूँ मैं। तो इधर 3 जो दिया गया है मेरे को, 3, ये रोज को डिनोट कर रहा है, रोज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, कल बात की थी अपन ने, रोज यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और रोज, रोज जो बनाई है, उस रोज के अंदर कॉलम्स कितने रहने हैं, 4 कॉलम्स रहेंगे। तो 3/4 का अपने पास क्या बनेगा, जीरोस के एक क्या बन जाएगा अपन को, आ रहा है ना समझ में? एरे बन जाएगा अपन को जीरोस वैल्यू वाला, देख सकते हो ये रहा। देखो ध्यान से देखो भाई साहब, अपन ने 3 दिया था, तो क्या आ गया अपने पास, आ गया 3 रोज। और उस 3 रोज के अंदर देखो ये सब अपने पास 4 कॉलम्स आ गए ना। ऐसे काम करता है जीरोस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बोला आसान है, बच्चा भी समझ जाता है इसको। चलिए एक बात करते हैं, इसको 1D एरे बना के कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि 1D में कैसे काम करेगा ये। मैं इसको प्रिंट कराता है, देख सकते हो 1D भी बन गया। अब बहुत सारे को दिमाग में सवाल मुचल रहा होगा, क्या 3D में कर सकते हैं? लीजिए आपके शक को दूर करके इसको ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है भाई साहब, ये देख सकते हो, देख सकते हो आप, बन गया, बन गया 3D एरे बन गया आपका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो ये 3D एरे ही है ना, चेक भी कर लेते, कर लो आप। हाँ चेक भी कर लेना बोले आप कि 3D एरे है कि नहीं है एंडिंग के द्वारा। तो बाद में देख करेंगे अपन, फंक्शन धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। तो एकदम मजाक तरीके से पढ़ना चाहिए नमपाई, नमपाई। ठीक है। अब वंस, अब देखो बहुत बार क्या आपको काम पड़ जाता है वंस के बारे में। देखो फंक्शन सबको याद नहीं होता है मेरा भाई, है ना। आप डाटा साइंस कर रहे हो और आपको एआई का यूज करना नहीं आता है, मतलब कि थोड़ा लफड़े में पड़ सकते हो। ठीक है। तो आपको कुछ जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो, बहुत सार बार फंक्शन भूल जाते हो ना। एआई बैठा है आपके पास, गूगल बैठा है, ठीक है ना, ओपन करो, पूछ लो। आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वो सेव हो चुकी है चीज। लेकिन क्या पता आप इतनी सारी चीजें सीखते हो, बहुत बार गोलमाल हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है बहुत बार। ठीक है ना। तो समझिए ना आप, समझदार हो आप। हाँ, चलिए अब वंश के बारे में देख लेते हैं। एंड दैट्स इट। इसको प्रिंट करा देता हूँ, बस उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार जीरो काम करता है, उसी प्रकार वन काम करता है। समझना की जरूरत तो नहीं है, समझदार हो आप, हो ना। हाँ कोई बोल रहा था समझदार नहीं है, मैंने बोला चप्पल से मारेंगे। ठीक है। अगर अपन अगली ओर देखते हैं, एंटीडोट फूल। ठीक है, अब इसको देखते हैं फूल एरिया क्या कैसे काम करता है। और ये बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, ये एनपीडॉट फूल जो है बहुत अच्छी चीज है, इसको आराम से समझेंगे अपन, है ना। मैं क्या मतलब फूल एरिया बनाता हूँ एक फूल, एनपीडॉट फूल एरिया बनाता हूँ मैं। अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना है ना ये कैसे कार्य कर रहा है।
ये अपन ने देखो फुल एरे बना है। और ये कैसे कार्य कर रहा है, पहले तो अपन ने क्या किया, फुल फुल एक अपन ने वापिस एनपी के अंदर से एक फंक्शन मेथड निकाल लिया है ना। उसके अंदर अपन ने ट्यूपल वैल्यू दी है 2/3। अब 2,3 तो आप समझ गए होगे कैसे काम कर रही है। 2,3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स बनेंगी। फिर अपन ने ट्यूपल के बाहर एक कोमा लगाकर 7 दिया है। अब ये 7 क्या है, आप मतलब फुल वैल्यू की जगह आप एक ही वैल्यू, आपको जैसे 1 2 3 जो भी चाहिए, वो उस एक वैल्यू का पर्टिकुलर वैल्यू का आप एरे बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसकी जगह 2 कर दूंगा तो मेरे पास टू 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 का है ना, 2/3 का एक बन जाएगा अपने पास एरे। देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे दूं तो बिल्कुल स्ट्रिंग वैल्यू का बन जाएगा भाई साहब। उसमें कोई हर्ज थोड़ी है क्या। इसमें नीलेश कर देता हूँ भाई साहब, अपना नाम है तो सरवाने का नहीं है उसमें। देख सकते हो ऐसा कार्य करता है ना। आप पर्टिकुलर वैल्यू के जरिए इनपुट और पूरे थोड़ा उपयोगी साबित हो सकता है आपके लिए जीवन में। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो रेंडम रेंडम की बात कर लेते हैं, इनपुट और रैंडम। अब देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ रेंडम के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए क्या करिए आप, मेथड के रिसर्च करिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब ये मत बोल देना कि फिर वुमेन परफेक्ट नहीं होती क्या प्रैक्टिस करने से। वहां पर दोनों के लिए डिनोट हो रहा है मैन, समझदार हो है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो आप रेंडम के बारे में थोड़ी चर्चा की है, चलो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा रेंडम। ठीक है, रैंडम इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम इन दैट्स इट। अब देखो, अगर पाइथन आपने पढ़ी होगी, पाइथन अगर आपने पढ़ी होगी तो आप आपन नु पता होगा, क्या पता होगा आपको कि रैंडम के अंदर जो है जीरो से लगाकर मेरे को 1 के बीच में वैल्यूज मिलती है। पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि रेंडम रेंडम के अंदर मैंने एनपी के अंदर रैंडम दिया, उस रैंडम के अंदर रैंडम वैल्यू जनरेट करने वाला फंक्शन दिया है। और ट्यूपल दिए 3 से 4, यानी 3/4 का मेरे पास क्या बनेगा, एरे बनेगा। ठीक है, 2D एरे बनेगा मेरे पास, 3 कॉलम्स 4 रोज, है ना। तो उसके अंदर जो वैल्यूज रहेगी वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में रहेगी। उसको मल्टीप्लाइड बाय करके आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको कैसे यूज करना है उसका ये देख सकते हो। ये आगे वैल्यूज 0.4999 जैसे रैंडम वैल्यूज आ गई है। ये क्या करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा वैल्यूज थोड़ी, हाँ ठीक है। तो ये बाई बाई, अब बाकी आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हो, आपको पता होगा आप कैसे क्या हटा सकते हो। देखो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ा पाइथन नमपाई 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 में कर करके मैं भूल तो नहीं गया हूँ पाइथन के फंक्शंस। कोशिश करते हैं ना अपन, यार कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं जेड इज इक्वल टू करता हूँ और मैं बोलता हूँ नंबर नंबर के लिए कौन सा फंक्शन होता है, इंट। मैं इंट कर देता हूँ इसको, इंट रेंडम। ठीक है, और एंड देन प्रिंट इसको करता हूँ प्रिंट। अब देखते हैं अपन, चलो। हाँ तो रन होने के बाद जेड जो मेरे पास आया वो 44 आया, ओनली ओनली 44 आया जेड। व्हाट द फक। ओके सॉरी 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 सॉरी। ये मेरा जो है ना को पायलट भी है ना, वो खतरनाक व्यक्ति है। हाँ तो ये मेरे पास दे रहा है कि ओनली लेंथ वन एरे कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाइथन स्केलर। ओके ठीक है, समझ गया मैं, मेरे से नहीं होगा। हाँ, वो वो बोल रहा है कि आप ओनली जो है ना वन स्केलर को ही कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स में। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो तो आप कर लोगे यार, पाइथन में एक्सपर्ट हो आप तो। मैं नहीं हूँ, मतलब हूँ। ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अपन ने कल वेक्टर के बारे में बात कर ली थी, समझाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं है। ठीक है, अरेंज फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। अरेंज अरेंज की मदद से वेक्टर भी समझ लेते हैं। रुको, मेरे पास एरर आ रहा है, अच्छा एरर यहाँ से आ रहा है। अब मेरे को इसको डिलीट मार देता था हूँ मैं, इसको डिलीट मारने में फायदा है मेरे को। चलिए अरेंज फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अरेंज अरेंज फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अरे यार, अरेंज फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। अरेंज अरेंज ठीक है, अरेंज की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, अब मैंने जो बनाया यहाँ पर वो क्या है। हम जो है जो बनाते हैं वो हमारे पास होता है वेक्टर। अब यहाँ पर एक वेक्टर वेक्टर बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने नोट से खोल लेता हूँ, ये देख तो अरेंज का उपयोग करके जो बनेगा वो वेक्टर बनेगा हमेशा। अब इसको मैट्रिक्स में कैसे क्या बदलना है सब बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास बनेगा ये वेक्टर में वैल्यू जाती है। अब अरेंज आपने पाइथन के अंदर देखा होगा, हम बोलते हैं रेंज ना, 4 i इन रेंज बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर वो हो रहा है अरेंज। इसको अरेंज करना है, 0 से लेकर 10 तक की, 10 तक जाएगा और 10 तक नहीं जाएगा, 9 तक ही जाएगा। ठीक है, और 2 का गैप जाएगा ना। अपन जैसे पाइथन में अपन अरेंज करते हैं उसी प्रकार का ये सिस्टम है। तो दो दो की गैप जाएगी अपने पास,
इसको प्रिंट भी करा देते हैं, है ना, प्रिंट भी करा लेते हैं। सी द आउटपुट। ओके सी 02468। बाकी इसको रीसेप भी कर सकते हैं, रीसेप वाला फंक्शन भी इसी बात पर आपको बता ही देते हैं, रीसेप वाला फंक्शन भी यार, रीसेप वाला फंक्शन भी आपको बता ही देते हैं, ठीक है ना। रीसेप वाला फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। 2/3 में इसको रीसेप करना है, देखो इसको नहीं करना है रीसेप, भाई साहब गलत जगह आ गए हो आप। रीसेप मुझको अरेंज वाले फंक्शन को करना है, ठीक है, अरेंज वाला हो जाएगा 2/3 में, आई थिंक सो हो जाएगा। वहाँ 2 कॉलम्स आने चाहिए और 3 रोज, 6 नहीं होगा, आई थिंक से 4 करना पड़ेगा इसको, हाँ। ये याद रखना, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है उतने इसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, ऊपर एलिमेंट्स कितने 4 एलिमेंट्स है, तो मुझे 2/2 का बनना पड़ेगा। फिर अब इसको रिप्लेस करता हूँ, एरर नहीं आना चाहिए भाई साहब। ओके, आई गॉट एरर। साइज 5 इंटू सेव 2/3 कैन नॉट रीअरेंज ऑफ साइज 5 इंटू, ओके 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 ओके, तो मुझे इसको इसको 1 करना चाहिए, 1 करना चाहिए इसको, एंड देन आई कुड बी एरर, आई थिंक सो मुझे इसको 11 करना चाहिए, मुझे एरर नहीं चाहिए, आई डजंट वांट टू गेट एरर, कैन नॉट रीसेव एरो साइज 5, 5, ओके 2/3 में नहीं कर सकता मैं इसको, मैं मुझे लगता है मुझे इसको रिमूव कर देना चाहिए, एंड दैट्स इट। अब मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूँ, 2/5 में इसको कर सकता हूँ, रीसेव कर सकता हूँ, हाँ, यस, 2/5 में इसको रीसेव सक्सेसफुली हो गया। मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ प्रिंट। हाँ, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, रीसेव करने में, लेकिन अभी पास अपने मैंने अभी दिमाग भेज दिया है, हाँ यहाँ पैसे कमी पड़ रही थी, दिमाग भेज दिया मैंने। इसका रीसेट करते हैं अपन, बताता हूँ मैं आपको, ये देखो आउटपुट, तो ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। इसमें आप रीसेप कर सकते हो, देखो रीसेप किया है अपन ने, कर दिया रीसेप। अब रीसेप अब 2/, मैंने 2,5 का किया है, मैं इस तरह क्या करता हूँ 2 कोमा, मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ, थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ मैं, 2,4 कोमा, सॉरी मेरे पास दिमाग नहीं है अभी, 2,5 में काम चला था, बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, अब 3D एरे बना सकते हो ऐसे ही। अब देखो 3D बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नहीं यार बताना पड़ेगा, आप यार अपने वाले हो, 3/3, ठीक है, मेरे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 3 3 3, एंड मेरे पास एलिमेंट इसके अंदर कितने होंगे ना, 27 एलिमेंट्स होंगे, यानी 28 तक मैं ले जाता हूँ इसको, नहीं तो इधर आ जाएगा भाई साहब, इधर का ध्यान रखना पड़ता है, 28, ठीक है, एंड दैट्स इट, या दैट्स इट, देख सकते हो गया अरेंज, 1 2 3, ये बना है 3D एरे यानी कि वेक्टर, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं अपन, रीसेप के बारे में बात कर लिए, रीसेप ऐसे हो जाता है, आप समझ ही हुए होंगे, ट्यूपल के अंदर वैल्यू दी जाती है, 3D एरे बन गया, यानी कि रोज कॉलम्स एंड डेटाबेस, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं अपन रीसेप के बारे में, रीसेप के बाद मैट्रिक्स एरे, ये तो सब अपन ने बता दिया था, 3D एरे होता है, वो होता है ना। सबसे पहले यही काम करते हैं अपन, हाँ सेप चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपन ने अभी रीसेप बनाया है, रीसेप की सेप चेक कर लेते हैं ना, रीसेप प्रिंट, प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट एंड सेव, देखो इसने ही बोल दिया भाई साहब, देखो मेरा कोपाया समझदार है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, सेव 3,3,3, इसकी सेव आ गई, सेव कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। एंड इसकी सेव कैसे चेंज कर सकते हो, रीसेप से, ठीक है, नाम से, अरे यार पाइथन इसलिए तो अपन यूज करते हैं, नाम, नाम में तो जादू है इसके, ठीक है। अपन सभी अभी फेज 1 के सभी अपन फंक्शन से निपटा देते हैं यार, है ना। डी टाइप, एक डी टाइप होता है, साइज होता है, ये सब आप ट्राई करना, अपना वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, साइज और एंडिंग, एंडिंग में एक बार ट्राई करना, चलो ठीक है, मैं ट्राई आपको बताता हूँ एंडिंग तो, ठीक है, आप साइज ट्राई करना, साइज कितना है उसका ये बता देगा, शेप, डी टाइप आप ट्राई करना, डी उसकी डाटा टाइप बता देगा, ठीक है, उसका डाटा टाइप क्या है, और ट्राई करना ना, मैं बोल रहा हूँ भूल मत जाना ना, मैं तो भूल जाता हूँ लेकिन आप मत भूल जाना, ठीक है। एंडिंग, एंडिंग चेक करते हैं, ठीक है, आपके लिए एंडिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 15 मिनट का वीडियो कर लेंगे अपन, उसकी टेंशन नहीं है। तो मैं डी टाइप नहीं, सॉरी, डी टाइप कहाँ से कर रहा है तू गधे, मेरे को डी टाइप नहीं, एंडिंग चेक करना है, एंडिंग, हाँ एंडिंग चेक करा था भाई साहब को, एंडिंग प्रिंट, हाँ तो एंडिंग क्या, 3, मैंने बोला था ना 3D है ना, तो ये 3 आ गया, 3 क्यों आया, वेक्टर, सॉरी, टेंसर है, टेंसर है ना, टेंसर मतलब कि 3D है, इसलिए 3 आया। और मैं बात करता हूँ 2D की, बात करता हूँ, अपन ने 2D एरे बनाया था ऊपर, तो 2D एरे रेंडम से बनाया था अपन, है ना, रेंडम से, तो चलो रेंडम, रेंडम वाला ले आते हैं, डी शेप की जगह रेंडम लाते हैं अपन, रेंडम,
ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसका टू आना चाहिए। ओके, टू आना चाहिए, टू आ गया। ठीक है। अरे भाई साहब भूल तो नहीं गए, नीचे देख के चलना चाहिए, पैसा नीचे होते हैं, गिरे हुए मिल जाए कभी। ठीक है, चलो बाय बाय बाय, टाटा, सी यू सी यू सी यू गाइस, लव यू टू ऑल।